गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले सॉरी कि हम 12th और 13 अक्टूबर की करंट अफेयर वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाया। इसको कुछ रीजंस थे बट आप फिक्र मत कीजिए। 12th अक्टूबर और जो 13 अक्टूबर की जो करंट अफेयर की वीडियो थी जो हमने स्किप कर दिया था, वो आपको संडे को देखने को मिल जाएगा। यानी कि इस संडे आपकी 2 वीडियो अपलोड होगी। एक होगी MCQ की और दूसरी होगी जो हमने 12th और जो 13 अक्टूबर की जो करंट अफेयर डिस्कस नहीं किया था, आपको वो देखने को मिलेगा। आज हम 14 अक्टूबर के जितने भी जो टॉप हेडलाइंस न्यूज़ है उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे नेशनल, इंटरनेशनल, बैंकिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी, या हम जो बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट जो रिपोर्ट्स होते हैं या इंडेक्स होते हैं, वो सारे टॉप हेडलाइंस न्यूज़ डिस्कस करते हैं। इसका मेन पर्पस होता है ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल सके कि आपको किस न्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। और ये जो हमारा इंपॉर्टेंट हेडलाइंस न्यूज़ है आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। चाहे आप SSC का दे दीजिए, रेलवे, बैंकिंग, सिविल सर्विस के अगर आप प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, या अगर आप ये जो टॉप हेडलाइंस न्यूज़ है उसको देखने के बाद अगर आप फुल आर्टिकल एनालाइज करते हो तो उसके मेंस और प्रीलिम्स दोनों के तब पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। देखिए, आज का जो सबसे पहला न्यूज़ है वो आपका स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग में है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं तो इंडिया के द्वारा, यानी कि जो इंडियन टीम्स थे उनके द्वारा विड्रॉल कर लिया गया है जो वर्ल्ड कैडेट चेस चैंपियनशिप था, जो कि इजिप्ट के अंदर देखने को मिल रहा था। अब देखिए, इसका जो मेन पर्पस था, क्यों आखिर इंडिया के द्वारा जो चेस जो चैंपियनशिप चल रहा था इजिप्ट में, हमने क्यों पुल आउट किया, तो इसका मेन कारण था कि इजराइल और जो गाजा पट्टी के बीच में जो हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, यानी कि जो हमारा पैलेस्टाइन है उसके अंदर के बीच में जो वॉर कंडीशंस देखने को मिल रहा है, तो जिसकी वजह से हमारी टीम के द्वारा क्या है, विड्रॉल कर लिया गया। तो जो कैडेट चेस चैंपियन है वो अभी इजिप्ट के अंदर देखने को मिल रहा है। तो अगर हम इजिप्ट की बात करें तो इजिप्ट से क्या है कि इजराइल मात्र 613 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। अगर हम इजराइल की बात करते हैं, यानी कि अगर हम इजिप्ट की बात करते हैं, तो इजिप्ट का जो ब्रेयरली है, जो जगह है, मात्र 613 किलोमीटर देखने को मिलेगा। अगर हम करंटली बात करें तो इजराइल के द्वारा जो एयर स्ट्राइक्स किए जा रहे हैं हमास को टारगेट करने के लिए, कहाँ पे, तो गाजा पे। तो इसके रिगार्डिंग में क्या था, इस वजह से हमारी टीम के द्वारा, जो हमारी चेस चैंपियन टीम थी, तो उनके द्वारा क्या है, वहां से विड्रॉल कर लिया गया। अगर हम इजिप्ट की बात करते हैं तो इजिप्ट की मैरीटाइन बॉर्डर की से बात करें, मैरीटाइन, तो वो गाजा और इजराइल, दोनों के साथ अपने बॉर्डर को क्या करता है, शेयर करता है। अगर बात करें तो देखिए, जो शर्म ए शेख थी, यानी कि शेख, इजिप्ट के द्वारा क्या है, इसको हेल्ड किया जाना था 14 से 23 अक्टूबर के बीच में, बट हमारी टीम के द्वारा क्या है, चेस चैंपियनशिप से विड्रॉल कर लिया गया। तो नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है वो देखने को मिलेगा इसके रिगार्डिंग में, तो रिसेंटली, तो देखिए, अगर हम बात करते हैं, ये आपको एक सोसाइटी के रिगार्डिंग से आप इसको पॉइंट ऑफ व्यू कनेक्ट करके रख सकते हैं, यानी कि जो हमारा सोशल इशू है, सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी, आप इसको इंडियन सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करके देख सकते हैं, इंडियन सोसाइटी। अब देखिए, अगर हम बात करें तो जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो इंडिया के अंदर कितना, तो 37% इम्प्रूव हो चुका है। यानी कि इस साल जो हमें फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट देखने को मिला वो कितना है, 37% है। अगर हम पिछले साल बात करें या इससे पहले की बात करें तो मात्र कितना था, तो 4.2% ही था। तो जब ये डाटा रिलीज किया गया तो इसमें ये कहा गया कि जो स्टैटिक्स, यानी कि जो डाटा रिलीज किया गया है, तो किसके द्वारा रिलीज किया गया, स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशंस मिनिस्ट्री, जो कि अगर बात करते हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट के द्वारा 2022-2023 के बेस पे क्या है, ये रिपोर्ट पेश किया गया। इसमें जो हमारी कंट्री की जो मिनिस्ट्री है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, उनके द्वारा ये कहा गया है
कि ये जो महत्वपूर्ण, ये जो इम्पोर्टेंस जब हमें देखने को मिल रहा है 4.2% से सीधा कितना 37% पे, तो इसका मेन कारण क्या है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो क्या है, इंटेंटिव है, जिसकी वजह से इम्पोर्टेंट जंप यानी कि सिग्निफिकेंट जंप देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से इसके रिगार्डिंग में आपसे पूछा जा सकता है इंडियन सोसाइटी में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के बेस पे एक मेंस का क्वेश्चन बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे रिकमेंडेशन दूंगा कि एज अ पॉइंट ऑफ सोशल इंडियन सोसाइटी के लिए आप इसका जो मेन फुल आर्टिकल्स है एक बार जाकर के आप उसको फुल एनालाइज कर लो, जिससे कि आपकी राइटिंग स्किल, रीडिंग स्किल और जो आपकी थिंकिंग एबिलिटी है वो सारी प्रॉपर वे में डेवलप हो सके। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है, तो देखिए यहाँ पे हम दो न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है हमारा, तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर्स एंड फार्मर वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या है कि जो भी पब्लिक की शिकायतें हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए एक रिजोल्यूशंस रखा गया है कि किस तरीके से जो भी पब्लिक की शिकायतें हैं उसका सॉल्यूशंस किया जा सके। फिर अगर हम बात करते हैं सितंबर मंथ में 2023, सितंबर मंथ 2023 में बात करते हैं, तो DA एंड FW के द्वारा क्या है, इस सितंबर मंथ में 11,198 कंप्लेंट्स रिसीव किया गया है। तो जिसकी वजह से क्या है कि ये जो हमारा सितंबर मंथ था कि सबसे ज़्यादा शिकायतें दर्ज करने वाला क्या बन गया था, एक मार्केबल मंथ बन गया था। तो इसी को रिजोल्यूशंस करने के लिए, यानी कि जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ AWF है, AWF का मतलब है कि एग्रीकल्चर एंड फ्रेमवर्क वेलफेयर, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो उनके द्वारा क्या है, एक महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंट, जिसे हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रिजोल्यूशंस पब्लिक की जो शिकायतें उसको सॉल्व करने के लिए विकसित किया गया है। अब अगला न्यूज़ देखिए, ये हमारा एक रिपोर्ट न्यूज़ निकल कर गया था, यानी कि एक इंडेक्स न्यूज़ है आपका। अगर हम इसकी बात करते हैं तो जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में, तो हमारी कंट्री इसमें क्या है 4 पैदन और नीचे आ चुकी है। तो इंडिया की बात करते हैं तो 111 रैंक आई है, कितने 125 नेशंस में से ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। अगर हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 की बात करते हैं तो इसमें जो कंट्री की जो रिपोर्टिंग होती है वो हाईएस्ट चाइल्ड जो वेस्टिंग रेट है वो कितना देखने को मिला है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 18.7% देखने को मिला। इंडिया की जो नेबर्स कंट्री, जैसे कि हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की कितनी रखी गई है, पाकिस्तान को आपको देखने को मिलेगा 102nd रैंक। बांग्लादेश की बात करते हैं, बांग्लादेश का 81st रैंक। नेपाल की बात करते हैं तो 69th रैंक। श्रीलंका की बात करते हैं तो 60th रैंक। यानी कि हमारी जितनी भी जो नेबर्स कंट्री है उसके रिगार्डिंग में जो हमारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो क्या है, काफ़ी नीचे रखी गई है। अगर बात करते हैं 2022 में, तो 2022 में हमारी रैंक कितनी थी, 107 रैंक थी आउट ऑफ 121 नेशंस में। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है ये आपको देखने को मिलेगा, ये वाला फ्रेंड्स मैंने आपको न्यूज़ बता दिया, वो न्यूज़ यही वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला जो हमारे पास हेडलाइंस न्यूज़ है, देखिए मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी, जो कि हमारी कंट्री के मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, उनके द्वारा क्या है 12th CGD क्या है लॉन्च किया गया। CGD की बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा सिटीज नहीं सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन उनके द्वारा क्या है लॉन्च किया गया, यानी कि CDG जो बिडिंग राउंड है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड इन इंडिया के अंदर, और किसके द्वारा, जो हमारी कंट्री के
मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड गैस नेचुरल हरदीप सिंह के द्वारा। अगर बात करते हैं इस पोस्ट यानी कि जो पोस्ट है हमारा बिडिंग राउंड, इसमें ऑलमोस्ट कंट्री के जितने भी एरियाज हैं वहाँ पे बात रखी गई इसमें, लेकिन इसमें कुछ रीजन्स को छोड़ करके, जैसे कि मिजोरम, आंध्र प्रदेश एंड लक्षद्वीप को छोड़ करके। लेकिन इसमें बात रखी गई है कि मिनिस्टर्स जो मिनिस्ट्री है हमारा, मिनिस्ट्री ने जो ये प्लान रखा है कि आने वाले टाइम पे आइसलैंड यानी कि आइलैंड के साथ साथ क्या है पूरे इंडिया को यानी कि 100% कवर किया जाएगा किसके अंदर, CGD, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है वो आपको देखने को मिलेगा, देखिए अगर हम बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा क्या है एक स्पेशल कैंपेन स्टार्ट किया गया है जो कि होगा हमारा 3.0। इस कैंपेन के अंदर क्या है कि जितने भी जो वर्क प्लेस है उसमें साफ सफाई की बात रखी गई है। देखिए डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा क्या है सब ऑर्डिनेट अटैच ऑफिस ऑटोनोमस बॉडीज एंड फील्ड फॉर्मेशंस के साथ मिलकर के कोलैबोरेशंस किया गया है, जिसमें बात रखी गई है सारे जो एक्टिव्स हैं सारे किसमें पार्टिसिपेट करेंगे, स्पेशल कैंपेन 3.0 में पार्टिसिपेट करेंगे। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है कि जितने भी जो वर्क प्लेसेस हैं वहाँ पे क्लीनेस रखना, जिससे कि गवर्नमेंट के ऑफिसेस जो ऑफिसेस हैं और जो गवर्नमेंट की जितने भी जो ऑफिसेस हैं उस सबको क्लीन करना और इससे एक एक्सपीरियंस को लेना। इसके अगर हम मेन फोकस की बात करें तो मेन फोकस ये रखा गया है इस कैंपेन का जो हमारा स्पेशल कैंपेन 3.0 है कि जितने भी वर्किंग प्लेस पे जो रिकॉर्ड मैनेजमेंट है उसके कंडीशंस को क्या करना, इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। तो अगला जो न्यूज़ आपको देखने को मिलेगा ये आपके इलेक्शंस के रिगार्डिंग में देखने को मिलेगा। तो राजस्थान असेंबली इलेक्शंस यानी कि जो हमारी कंट्री की इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया है उसके द्वारा राजस्थान असेंबली इलेक्शंस का जो पोलिंग डेट्स है वो 23 नवंबर से चेंज करके क्या कर दिया गया है, 25 नवंबर कर दिया गया है, नवंबर कर दिया गया। इसका जो मेन कारण था जो चेंज किए गए हैं डेट्स पोलिंग का, तो जो भी वेरियस मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा जो इशू राइज किए गए थे कंसाइडर रिगार्डिंग जिसके लार्ज स्केल ऑफ वेडिंग्स सोशल इंगेजमेंट उसी दिन यानी कि 23 नवंबर को, तो इसके रिगार्डिंग में क्या है डेट चेंज कर दिया गया ताकि लोगों को ज़्यादा असुविधा या ज़्यादा परेशानी ना हो। फिर बात करते हैं जो काउंटिंग ऑफ डेट रखा गया उसके लिए कितना, तो 3 दिसंबर रखा गया है, कितना 3 दिसंबर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला जो आपका न्यूज़ है ये एक तरीके से आपका इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाता है, इंटरनेशनल न्यूज़ प्लस एक तरीके से आपका क्या बन जाता है, गेम न्यूज़ भी बन जाता है। अब देखिए जो IOC है उनके द्वारा क्या है सस्पेंड कर दिया गया है रसिया की जो ओलंपिक कमेटी है फॉर ब्रीच ऑफ चार्टर से। अब देखिए अगर बात करते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल के द्वारा क्या है जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उनके द्वारा थर्सडे को ये डिसाइड किया गया था यानी कि अनाउंस किया गया था कि रसिया ओलंपिक जो कमेटी है ROC उसको क्या है सस्पेंड कर दिया गया, इमीडिएटली इफेक्टेड यानी कि बात करते हैं ब्रांच ऑफ चार्टर से क्या है सस्पेंड कर दिया गया। फिर बात करते हैं जो इसका 141 जो सेशन है IOC का वो कहाँ, तो वो आपको कब अक्टूबर 15 से 17 अक्टूबर के बीच में आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करते हैं नेशनल ओलंपिक कमेटी यानी कि NOC ऑफ रसिया को सस्पेंडेड कर दिया गया आफ्टर डिसाइडेड कि इंक्लूडेड द अथॉरिटी ऑफ NOC ऑफ यूक्रेन। तो जैसे ही बात करते हैं तो इसमें यूक्रेन की अथॉरिटी को शामिल किया गया, तो जो रसिया की जो IOC थी जो रसिया की अगर बात करें तो रशियन ओलंपिक जो कमेटी थी उसको क्या कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। तो ये आपका एक तरीके से स्पोर्ट्स के साथ साथ आपका इंटरनेशनल न्यूज़ भी बन जाता है, इंटरनेशनल न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है ये भी आपको क्या देखने को मिलेगा, एक इंटरनेशनल न्यूज़ देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल न्यूज़ कैसे, हम बात करते हैं यहाँ पे ऑपरेशन अजय के बारे में, ऑपरेशन अजय। अब देखिए अगर बात करते हैं ऑपरेशन अजय के द्वारा जो फर्स्ट
फ्लाइट थी वो कैरी 212 इंडियन पैसेंजर्स को लेकर के इजराइल से वो भारत पहुंच चुके हैं। तो देखिए जो फर्स्ट चार्टर जो हमारा फ्लाइट था अंडर किसके अंडर में जो ऑपरेशंस अजय चलाया गया था, तो उसके रिलेटेड 212 इंडियन सिटीजन्स को क्या है इजराइल से हमारे देश में वापस लाया गया। कि जो इंडिया और जो पैलेस्टीन यानी कि जो गाजा में जो वॉर चल रही है, तो उससे हमने टोटल अभी तक 212 इंडियन पैसेंजर को अपने कंट्री में वापस लिया है। अगर हम बात करते हैं जो पैसेंजर को जो चुने गए थे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे क्या है स्पेशल चार्टर फ्लाइट के अंदर पैसेंजर को चुने गए थे। और जो हमारी कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उनके द्वारा अनाउंस किया गया था ऑपरेशंस अजय टू ब्रिंग बैक स्टैंडर्ड सिटीजन फ्रॉम इजराइल। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का न्यूज़। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो भी हमने इम्पोर्टेंट हेडलाइंस न्यूज़ डिस्कस किया वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आज की वीडियो कंप्लीट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 की जो आपकी पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी है, पॉलिटिकल साइंस की जो एनसीईआरटी है वो आपकी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम एम लक्ष्मीकांत का पार्ट 4 का चैप्टर 30 डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है गवर्नर। जब हमारा चैप्टर 30 कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद हम चैप्टर 1 क्लास 9th के एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे, जो कि होगा हमारा द स्टोरी ऑफ पालमपुर। वीडियो के रिगार्डिंग में कोई भी सजेशन देना हो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और आपको अगर ये न्यूज़ और जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं उसका अगर आपको पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे चैनल है द ओशन ऑफ शिक्षा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते तो व्हाट्सएप पे भी चैनल बना हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हर वीकेंड को हम 27 प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है वो एज अ टेस्ट की तरीके से डिस्कस करते हैं। तो आप टेस्ट के लिए भी क्या है चैनल से जुड़ सकते हो। टेक केयर, जय हिंद।